वहीं पत्रकार जितेंद्र की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन और आम नागरिक शामिल हुए। लेकिन इस दौरान जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी का कलेजा छलनी कर दिया। अर्थी उठते समय उनकी पत्नी अर्थी पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। यह मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई और पूरा वातावरण शोक में डूब गया। मध्य प्रदेश के सागर शहर में कल एक बेहद दर्दनाक और अविश्वसनीय घटना घटी, जिसने जिले के पूरे पत्रकार जगत को गहरे शोक में डुबो दिया। शहर के युवा और कर्मठ पत्रकार जितेंद्र श्रीवास का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दरअसल पत्रकार जितेंद्र श्रीवास कल शाम करीब 4 बजे एक खबर को कवर करने के लिए मकरोनिया पुलिस थाने पहुंचे थे। थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों से बातचीत के दौरान ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। यह पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद कोई भी पुलिसकर्मी कुछ समझ पाता उससे पहले ही माहौल सन्नाटे में बदल गया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में मकरोनिया थाना प्रभारी रावेंद्र सिंह ने बेहद सूझबूझ और मानवता का परिचय दिया। पत्रकार जितेंद्र की हालत देखकर उन्होंने तुरंत भांप लिया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो रही है। इसके बाद थाना प्रभारी ने बिना एक पल गवाए तत्काल पत्रकार को सीपीआर देना शुरू किया और लगातार उन्हें सीपीआर देना जारी रखा। इस दौरान कोई पुलिसकर्मी उनके पैर मलता रहा तो कोई उनकी हथेलियां मलता रहा ताकि किसी भी तरह उनकी जान बचाई जा सके। इसी दौरान अचानक पत्रकार जितेंद्र की सांसें चलने लगी और उन्हें कुछ होश आने लगा। तो वहीं हालत में थोड़ा सुधार होते ही बिना देरी किए पत्रकार जितेंद्र श्रीवास को जब गंभीर अवस्था में राय हॉस्पिटल लाया गया तो पूरे अस्पताल परिसर में बेचैनी और चिंता का माहौल बन गया। डॉक्टरों ने एक पल गवाए बिना ही उन्हें सीधे आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर जीवन रक्षक उपचार शुरू किया और इसी दौरान जिले भर के पत्रकार राय हॉस्पिटल पहुंच गए। तो वहीं इसी दौरान स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अनिल तिवारी भी अस्पताल पहुंचे। पत्रकार जितेंद्र श्रीवास की हालत की जानकारी लेते ही उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। इसके बाद डॉक्टर तिवारी ने न सिर्फ डॉक्टरों से लगातार इलाज की जानकारी ली बल्कि अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इलाज में पैसों की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, पत्रकार के परिजन से 1 रुपए भी नहीं लिया जाए और इलाज में जो भी खर्च आएगा उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं स्वयं लूंगा। डॉक्टर अनिल तिवारी की यह संवेदनशील पहल देखकर मौके पर मौजूद पत्रकारों की आंखें नम हो गई। एक पत्रकार के प्रति दिखाई गई यह मानवीयता और सहयोग सभी के दिलों को छू गया। इसके बाद इलाज और तेज किया गया और डॉक्टरों की पूरी टीम तत्परता के साथ जितेंद्र की जान बचाने में जुट गई। फिर कुछ ही देर बाद नरियावली विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया भी रॉय हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने आईसीयू में जाकर पत्रकार जितेंद्र के परिजनों और सभी पत्रकारों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। विधायक लारिया ने डॉक्टरों से सीधा संपर्क कर चर्चा की और साफ शब्दों में कहा कि पत्रकार जितेंद्र के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उन्हें अस्पताल में उपलब्ध बेहतर से बेहतर उपचार दिया जाए। विधायक की मौजूदगी और लगातार निगरानी से अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा टीम पूरी गंभीरता के साथ उपचार में लगी रही। अस्पताल परिसर में हर किसी की निगाहें सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी कि पत्रकार जितेंद्र श्रीवास जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार और साथियों के बीच लौटे। वहीं मकरोनिया थाना प्रभारी रावेंद्र सिंह द्वारा समय पर सीपीआर दिए जाने से पत्रकार जितेंद्र श्रीवास की हालत कुछ देर के लिए जरूर सामान्य हुई और सभी को उम्मीद जगी थी कि शायद वह इस जंग को जीत लेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राय हॉस्पिटल पहुंचते ही पत्रकार जितेंद्र की तबीयत एक बार फिर तेजी से बिगड़ने लगी। उनका ब्लड प्रेशर अचानक डाउन हो गया और हालत काबू से बाहर होते चले गए। डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन तमाम कोशिशों और घंटों की मशक्कत के बावजूद भी डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके और रात करीब 2 बजे पत्रकार जितेंद्र श्रीवास ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
वहीं इस दुखद खबर के बाद अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। इसके बाद परिजन उनका पार्थिव शरीर दीनदयाल नगर स्थित उनके निवास पर लेकर पहुंचे और अगली सुबह करीब 10 बजे पूरे गमगीन माहौल के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पत्रकार जितेंद्र की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन और आम नागरिक शामिल हुए, लेकिन इस दौरान जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी का कलेजा छलनी कर दिया। अर्थी उठते समय उनकी पत्नी अर्थी पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। यह मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई और पूरा वातावरण शोक में डूब गया। पत्रकार जितेंद्र श्रीवास को पत्रकारिता जगत में बीबीसी लंदन के नाम से जाना जाता था। वजह थी उनका जबरदस्त नेटवर्क और खबरों तक उनकी असाधारण पहुंच। छोटी से छोटी खबर हो या बड़ी से बड़ी घटना, वह घर बैठे ही कुछ ही देर में किसी भी जिले की जानकारी जुटा लिया करते थे, क्योंकि उनके द्वारा दी गई अधिकांश खबरें मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित मीडिया मंचों पर प्रमुखता से प्रसारित की जाती थी। तो वहीं कम उम्र में इस तरह एक जुझारू, सक्रिय और जमीन से जुड़े पत्रकार का यूं अचानक चले जाना पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। यह खालीपन कभी भरा नहीं जा सकता। आज सागर ही नहीं बल्कि पूरा पत्रकार समाज एक सच्चे साथी, एक बेबाक आवाज और एक संवेदनशील इंसान को नम आंखों से विदाई दे रहा है। पत्रकार जितेंद्र श्रीवास, आप हमेशा हमारी यादों और खबरों के बीच जिंदा रहेंगे। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।